क्या आप भी सुबह उठते ही थका हुआ महसूस करते हैं? क्या दिन भर की मेहनत के बाद भी लगता है कि कुछ खास हासिल नहीं हो पाया है? आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। आप उस मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां आपको होना चाहिए। अब सोचिए, वही 24 घंटे सबके पास है, लेकिन कुछ लोग उसी वक्त में दुनिया बदल देते हैं और बाकी बस मेहनत पर मेहनत किए जाते हैं, पर सफलता नहीं मिलती। एलन मस्क, विराट कोहली, अब्दुल कलाम, मार्क जुगरबर्ग, बिल गेट्स, आखिर क्या फर्क है उनमें और हम में? एक बड़ा फर्क है रोज की आदतें। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसी 5 पावरफुल डेली हैबिट्स की जो हर सक्सेसफुल इंसान अपने दिन की शुरुआत से लेकर रात तक फॉलो करता है। मैं यह नहीं कहता कि यह वीडियो देखकर सभी बिल गेट्स या एलन मस्क बन जाएंगे, पर हम इतना तो डिजर्व करते ही हैं कि जो हम दिन भर मेहनत करते हैं उससे अपने छोटे छोटे सपने सच कर सकें, बच्चों और परिवार के सपने पूरे कर सकें, एक आराम और सुकून भरी जिंदगी जी सकें। अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखा, ध्यान से सुना, तो ये आदतें आपके सोचने, काम करने और जीने का तरीका ही बदल देंगी। खासकर हैबिट नंबर 5 देखना ना भूलें, जिसे अनजाने में ही हम इग्नोर कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं माइंडसेट्स और हैबिट्स की वो यात्रा जो आपकी जिंदगी का रुख मोड़ सकती है। और हाँ, वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुबह जल्दी उठना। सुबह जल्दी उठना फायदेमंद तो है, ये हम सभी जानते हैं, पर सुबह उठकर करना क्या है? सबसे पहले तो अखबार वाला और न्यूज़पेपर वाला भी उठता है, उनकी जिंदगी में तो कोई बदलाव नहीं होता। जी हाँ, इसी बात को हमें समझना है कि आखिर सुबह जल्दी उठकर सफल लोग करते क्या हैं, क्योंकि इसे समझने के लिए हमारे पास समय ही नहीं होता। शहरों में सुबह उठते ही 40-45 मिनट के अंदर तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। इसी में टॉयलेट, ब्रश, नहाना, नाश्ता और तैयार होना सब कुछ हो जाता है। एकदम मशीनी अंदाज में रोज रोज वही काम, जल्दी से 45-50 मिनट के अंदर ऑफिस तैयार होकर निकल जाना, यही रोज का रूटीन होता है। बस हम घड़ी देखकर भागते रहते हैं, हर मिनट घड़ी देखते रहते हैं। लेकिन सफल लोग दिन की शुरुआत घड़ी देखकर नहीं करते, वो अपने मकसद से रोज सुबह जल्दी उठते हैं। ऐसा नहीं कि चलो आज छुट्टी है तो देर तक सोते हैं। 4:30 बजे तक टिम कुक, एप्पल के सीईओ का अलार्म बजता है। 5 बजे रोबन शर्मा ध्यान में बैठ जाते हैं। मार्क जुगरबर्ग और बिल गेट्स भी जल्दी उठने की बात करते हैं। क्यों? जबकि ना उन्हें पैसे की कमी है, ना ही काम पर जाने की जल्दी। वह सुबह उठते हैं क्योंकि सुबह का समय है शुद्ध सोना। जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब आपके पास होता है 100% फोकस और शांति। सुबह जल्दी उठने का मतलब सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, या सिर्फ अच्छी सेहत के लिए जल्दी नहीं उठते हैं, बल्कि एक मैनेजमेंट है, माइंड मैनेजमेंट। जब आप सुबह सबसे पहले अपने दिमाग को शांत रखने का काम करते हैं तो आप पूरे दिन को अपने अनुसार मोल्ड कर सकते हैं, अपने अनुसार ढाल सकते हैं। आप अपने पूरे दिन को कंट्रोल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हर सुबह सनराइज से पहले उठते थे और आधा घंटा बिना कोई बात किए बैठते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि महान सोच शांति से ही जन्म लेती है। आप भी 30-40 मिनट सुबह जल्दी उठकर देखिए और 10-15 मिनट किसी नॉइस फ्री जगह पर बैठिए और फर्क देखिए, उसे महसूस कीजिए। ना फोन, ना बातचीत, बस खामोशी। कोशिश कीजिए सुबह के पहले घंटे या 2 घंटे किसी भी तरह के स्क्रीन से दूर रहें, खास करके मोबाइल से। सुबह कुछ समय शांति से बैठिए और अपने दिन भर के प्लान और एक्शन के बारे में सोचिए। उसे कैसे पूरा करना है, आपको क्या करना है। उसके बाद हल्की फुल्की कसरत या वॉक करें। ऐसा प्लान करें कि आपके काम पे जाने के लिए जल्दबाजी न करना पड़े। आप आराम से तैयार होकर नाश्ता करके काम पर जाएं। देखिए, कुछ मिनट की ये शांति और सुबह जल्दी उठने की आदत आपके पूरे दिन में जादू भर देगी। विजन और विजुअलाइजेशन। क्या आपने कभी आंखें बंद करके कुछ ऐसा सोचा जो अभी आपकी जिंदगी में नहीं है, लेकिन आप कल्पना करते हुए उसे अपने जीवन में महसूस कर पाते हैं? यही है विजुअलाइजेशन, सफलता का सबसे अद्भुत रहस्य। हर सुबह सक्सेसफुल लोग कुछ मिनट के लिए विजुअलाइजेशन करते हैं। वो क्या बनना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, और खुद को उस मंजिल पर खड़ा हुआ महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए, आप कुछ पाना चाहते हैं, जैसे कि नया घर लेना चाहते हैं, नई गाड़ी लेना चाहते हैं, विदेश घूमना चाहते हैं, बैंक में हैवी बैलेंस चाहते हैं, कोई ड्रीम जॉब आप जो चाहते हैं, या आप विद्यार्थी हैं तो डॉक्टर, इंजीनियर या IAS IPS बनना चाहते हैं, तो रोज सुबह आंखें बंद करके इसके बारे में सोचिए। इमेजिन कीजिए कि आपने अपना नया घर ले लिया है और उस घर में रह रहे हैं, अपनी नई गाड़ी चला रहे हैं,
उस पल को महसूस कीजिए और उस पल की खुशी को महसूस कीजिए। विजुलाइज कीजिए कि आप आईएएस या आईपीएस बन गए हैं और उस समय को महसूस कीजिए। हर सुबह इसके लिए समय निकालिए और इस कल्पना के बाद अगले कुछ मिनट इस सपने को आप कैसे पूरा कर सकते हैं उसके बारे में रोड मैप बनाएं। कैसे यह सपना पूरा हो सकता है और उस दिशा में अपने कदम उठाएं। आप मेहनत तो कर ही रहे हैं, इस सपने को सच करने के लिए कुछ ही समय विजुअलाइजेशन के लिए भी निकालिए। सुबह कुछ समय इसके बारे में सोचिए, उसे महसूस कीजिए। सचिन तेंदुलकर बताते हैं एक इंटरव्यू में कि हर मैच से पहले वो अपनी बैटिंग की मेंटल इमेज बनाते थे, कैसे गेंद आएगी, कैसे वे उसे चौके में बदलेंगे। यही वजह थी कि वह मैदान पर पहले से तैयारी में होते थे। एलन मस्क ने स्पेस एक्स की शुरुआत से पहले ही अपने मन में देखा था कि एक दिन उनका रैकेट सक्सेसफुल लैंड करेगा, तब जबकि सब ने उन्हें पागल कहा था। आप भी हर सुबह सिर्फ 2 मिनट 5 मिनट आंखें बंद करके खुद को देखें, अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम करते हुए देखें, उसे महसूस करते हुए देखें, खुद को स्टेज पर बोलते हुए देखें, अपने गोयल को अचीव करते हुए देखें। विजुअलाइजेशन से आपका माइंड सेट अगर से जब में बदल जाता है और यही फर्क करता है आम और महान लोगों में, सक्सेसफुल लोगों में। ग्रेटिट्यूड यानी कि आभार व्यक्त करना, शुक्रगुजार होना। हमारी जिंदगी में जो कुछ है, अच्छा बुरा छोटा बड़ा, हम उसी को महसूस करते हैं जिस पर हमारा ध्यान जाता है। हमारे जीवन में बहुत कुछ अच्छा है, पर अगर हमारा ध्यान छोटी सी निगेटिव बात पर गया तो हमारा सारा दिन बिगड़ सकता है। इसलिए सक्सेसफुल लोग हर दिन एक सिंपल लेकिन पावरफुल रिचुअल करते हैं, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। यानी कि वह सुबह उठते ही कुछ बातें लिखते हैं, जैसे कि आज मैं किन चीज़ों के लिए थैंकफुल हूँ। उदाहरण के लिए जैसे कि मेरा शरीर स्वस्थ है, थैंक यू। मेरे पास सोचने की आज़ादी है, थैंक यू। मेरे पास सीखने का वक्त है, थैंक यू। यह आदत दिमाग को अभाव से समृद्धि की ओर ले जाती है। मतलब कि हमारे जीवन में क्या कमी है उसके बारे में नहीं सोचना है, बल्कि हमारे पास क्या है उसके लिए प्रकृति का आभार व्यक्त करना है। अगर आपके हाथ पैर और शरीर सही सलामत हैं, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी मिल रही है, सोने के लिए बिस्तर है, सर पर एक छत है, परिवार स्वस्थ है, तो आप दुनिया के कुछ खुशकिस्मत लोगों में से एक हैं। बढ़ते भोजन की कीमतों, संघर्षों और आर्थिक संकट के कारण लगभग 24 करोड़ यानी कि दुनिया की पूरी आबादी का लगभग 30% लोगों को मध्यम या गंभीर स्तर की खाद्य सुरक्षा का सामना करना पड़ता है। 25 से 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास छत नहीं है। करोड़ों लोगों की हेल्थ अच्छी नहीं है। उससे कंपेयर करें तो हमारे पास बहुत कुछ है। इसीलिए कुछ समय निकालकर प्रकृति को आभार व्यक्त कीजिए। आभार इस बात का कि हम स्वस्थ हैं, हमारे पास और बेहतर करने के लिए समय है, परिवार खुश है। हर चीज के लिए आभार व्यक्त कीजिए और खुश होइए जो आपके पास है, क्योंकि जब हम छोटी छोटी चीजों के लिए शुक्रगुजार होते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, तो बड़ी चीजें खुद ब खुद हमारी ओर आती हैं। तो आप भी शुरू करें, आपके पास जो भी है उसके लिए आभार व्यक्त करिए। कुछ समय निकालिए दिन भर में और प्रकृति का आभार व्यक्त कीजिए। डीप वर्क। आप रोज कितनी मेहनत करते हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आप मेहनत किस तरह से करते हैं वह महत्वपूर्ण है। सफल लोग ज्यादा काम नहीं करते, बल्कि वो काम को गहराई से करते हैं। आज हम लोग क्या करते हैं? हर 5 मिनट में फोन चेक करते हैं, फिर काम, फिर व्हाट्सएप, फिर काम, फेसबुक, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम। लेकिन इस तरह की मल्टीटास्किंग से माइंड शैलो हो जाता है। कैल न्यूपोर्ट की प्रसिद्ध किताब डीप वर्क बताती है कि हर महान उपलब्धि के पीछे एक अनइंटरप्टेड डिस्ट्रैक्शन फ्री ब्लॉक ऑफ टाइम होता है। स्टीव जॉब हो या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो, एलन मस्क हो, बिल गेट्स हो, जब वो किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, किसी प्रॉब्लम पर काम करते हैं, तो वो उसमें पूरी तरह डूब जाते थे, दूसरी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। नो डिस्ट्रैक्शन, नो नोटिफिकेशन, जस्ट प्योर फोकस ऑन योर वर्क, यानी कि डीप वर्क। और हम लोग इसके उलट यानी कि शेडो वर्क करते हैं, मतलब कि सतही काम करते हैं, जल्दी जल्दी काम करते हैं, बिना उस काम को समझे बस काम खत्म करने पर फोकस होता है। और इसी बीच बार बार सोशल मीडिया चेक करते हैं, व्हाट्सएप पर टाइम बर्बाद करते हैं। जबकि होना यह चाहिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं, छोटा हो या बड़ा, उसे पहले समझें। भले वह आपकी जॉब का हिस्सा ना हो, पर चूंकि आप वह काम कर रहे हैं तो उसके बारे में समझें और काम जल्दी खत्म करने पर फोकस की बजाय काम को बेहतर तरीके से करने पर ध्यान दीजिए। डीप वर्क करने की आदत बढ़ने से हमारी कार्य क्षमता, प्रोडक्टिविटी 10 गुना तक बढ़ जाती है और यहीं से शुरू होता है असली ग्रोथ।
नाइट रूटीन, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, नाइट रूटीन। जैसे मोबाइल को रात में चार्ज किया जाता है, वैसे ही हमारा माइंड भी रिचार्ज चाहता है। लेकिन हम रात को सोने से पहले क्या करते हैं? सोने से 10 मिनट 5 मिनट पहले तक हम मोबाइल की स्क्रीन पर होते हैं। व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, या फिर लेट नाइट शोज, फिल्म या सीरीज देखते रहते हैं। हमारा दिमाग सोने से पहले इसी में लगा रहता है, जबकि सफल लोग जानते हैं कि कल का दिन आज की रात से बनता है। इसलिए उनकी नाइट रूटीन बहुत सिंपल और पीसफुल होती है। रात को स्क्रीन से दूर रहते हैं। सोने के कम से कम घंटा भर पहले वह हर तरह की स्क्रीन से दूर हो जाते हैं। दिन भर में जो काम किया, जो सीखा, अपना जो लक्ष्य था, अपना जो सपना था, उसे प्राप्त करने की दिशा में जो कदम उठाया, उसका रिव्यू करते हैं और अगले दिन की तैयारी करते हैं कि कल क्या करना है। उसके बाद वह सोते हैं। इंदिरा नूरी, एक्स CEO ऑफ पेप्सिको, बताती हैं कि रात को दिन भर की वह लर्निंग को लिखती थी और अगले दिन का शेड्यूल बनाकर सोती थी, ताकि सुबह को कोई कंफ्यूजन न हो, सिर्फ एक्शन करना हो। आप भी कोशिश कीजिए कि सोने के कम से कम 35-40 मिनट पहले मोबाइल को दूर कर दें और किसी भी प्रकार की स्क्रीन को ना देखें। आपने जो आज किया और जो कल करना है, उसके बारे में सोचें। हो सके तो सोने से पहले छोटी वॉक करें। मित्र हो या जीवन साथी या बच्चे, उनके साथ थोड़ी वार्तालाप करें। यह छोटी छोटी आदतें आपके दिमाग को रिचार्ज कर देंगी, आपके शरीर को रीसेट कर देंगी और अगली सुबह आपको 10 गुना ज़्यादा प्रोडक्टिव बना देंगे। दोस्तों, याद रखिए, सफलता कोई लक नहीं है, ये आदतों का नतीजा है। आपका माइंडसेट, आपकी सुबह, आपका ध्यान हर दिन आपको या तो आगे ले जाता है या पीछे की ओर ले जाता है। तो आज जो 5 हैबिट्स आपने सुनी, उन्हें अपनी जिंदगी में धीरे धीरे शामिल कीजिए। हो सकता है शुरुआत में मुश्किल लगे, परेशानी हो, लेकिन कुछ ही हफ्तों में आपका माइंडसेट और लाइफ बदलती दिखेगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और अपने चाहने वालों के साथ शेयर कीजिए। आपके कुछ सुझाव हो, कुछ प्रश्न हो, तो कमेंट में बताइए। और ऐसे ही मोटिवेशनल और ट्रांसफॉर्मेशनल कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।